नाइन्थ हिंदी का चैप्टर नंबर है 1 कहानी का प्लॉट। तो प्रस्तुत अध्याय को हम लोग प्रारंभ करेंगे, लेकिन उससे पहले इस लेखक परिचय को जानेंगे और ये कहानी जो है लेखक ने क्यों लिखा है उसका उद्देश्य भी जानेंगे। ठीक है, वो जानने के बाद हम इस कहानी को प्रारंभ करेंगे और काफ़ी अच्छे से समझेंगे, ताकि जब सवाल आए तो आपको उसमें हल करने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो प्रस्तुत कहानी के लेखक हैं शिव पूजन सहाय। तो इनके बारे में जानेंगे। तो इन्होंने ये कहानी को क्यों लिखा है, इस कहानी में क्या है, इस कहानी लिखने का क्या उद्देश्य है। इस कहानी में नारी की व्यवस्था को दर्शाया गया है। ठीक है, जिसमें नारी की जो तिलक दहेज के और कई जो प्रथाएं हैं शादी विवाह में, उससे नारी क्या होती है, क्रूरता का शिकार हो जाती है। उसमें एक लड़की है, महिला, जिसका नाम है भगजुगनी। वो जो है वो जो समाज में हो रहे हैं इस अत्याचारों के से क्या हो जाती है, वो विवश हो जाती है। और ऐसी व्यवस्था आ जाती है कि जब वो बड़ी हो जाती है, कम उम्र में उस विधवा हो जाती है और बड़ी होते होते अपने सौतेले बेटे की पत्नी से क्या विवाह करना पड़ता है। तो ये नारी की नियति को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है, उसकी स्थिति को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है कि समाज में ऐसा समाज है जिसमें तिलक दहेज के कारण, ठीक है, नारी की दुर्गम स्थिति को यहाँ इस कहानी में बताया गया है। अब हम लोग देखेंगे लेखक के बारे में, लेखक परिचय जान लेते हैं। आइए, इनके लेखक कौन है, कहानी का प्लॉट। इनके लेखक है शिव पूजन सहाय। इनका जन्म 1893 ईस्वी उनवास बक्सर बिहार में हुआ था। इनके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस के अदालत में नकल नवीस की नौकरी की। बाद में वे हिंदी के अध्यापन बन गए। ठीक है, तो ये इनके बारे में है। और इन्होंने शिव पूजन सहाय ने अपने समय के लेखकों के बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, ठीक है, और बालक आदि जैसे कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन भी किया। ये लेखक के साथ संपादन भी थे। इनके साथ ही ये हिंदी के प्रतिष्ठित पत्रिका जिनका नाम है मतवाला के संपादक मंडल में थे। तो इनका देहांत 1963 में इनका हो गया। तो ये सारी बातें हैं, ये आपको अपने से पढ़ लेना है। ठीक है, हमें बस इनका नाम याद रखना है और इनके जो महत्वपूर्ण उपन्यास जो इन्होंने किए उनको आपको ध्यान रखना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस कहानी को, कहानी के आइए कहानी को हम लोग प्रारंभ करते हैं। मैं कहानी लेखक नहीं हूँ, कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है। कहानी लेखक को स्वभावतः कला मर्मज्ञ होनी चाहिए और मैं साधारण कलाविद भी नहीं हूँ, किंतु कुशल कहानी लेखकों के लिए एक प्लॉट पा गया हूँ। आशा है इस प्लॉट पर वे अपनी भड़कीली इमारत खड़ी कर लेंगे। तो इसका क्या मतलब है, लेखक ने क्या कहा है। तो ये शुरुआत की पंक्तियाँ जो लेखक द्वारा लिखी गई हैं, इसका क्या मतलब है। लेखक इतने प्रतिभाशाली हैं लेकिन फिर भी वो अपनी बड़ाई, खुद तारीफ करने में विश्वास नहीं रखते। ये उनका बड़प्पन है। वो अच्छे और सभ्य कवि भी हैं और वो कलाविद भी नहीं मानते अपने आप को। ठीक है, यानी वो अपनी तारीफ करना नहीं चाहते हैं। बस यही इनका मतलब है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेरे गांव के पास एक छोटा सा गांव है। किसके गांव के पास, तो लेखक के गांव के पास एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम बड़ा गंवारू है, सुनकर आप घिनाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने गांव का नाम नहीं बताया है, बस यही बताया है कि गांव का नाम बड़ा गंवारू है, सुनकर आप घिनाएंगे, इसलिए गांव का नाम नहीं बताया है लेखक ने। वहाँ एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे, लेकिन अब नहीं है, रहते थे। अब वह इस संसार में नहीं है, नहीं, वो मर चुके हैं। उनका नाम भी विचित्र ही था। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या है, ये एक दोहा है रामचरितमानस का, अनमिल आखर अर्थ न जापू। ठीक है, तो इस पूरे का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ ना होता है, जिसका ना कोई जप होता है, तो ऐसा नाम है। इसलिए वो जो है वो नाम भी नहीं बताते मुंशी का। ठीक है, ये दोहा सिर्फ लिख दिए हैं, इसलिए उन्हें साहित्यों के सामने बताने में हिचकता है। ठीक है, उन्होंने नाम नहीं बताया है मुंशी जी का। खैर, उनकी एक पुत्री थी जो अब तक मौजूद है, इस दुनिया में मौजूद है, मुंशी जी की पुत्री है। उसका नाम जाने दीजिए, सुनकर क्या कीजिएगा, मैं बताऊंगा भी नहीं। उन्होंने उस लड़की का भी नाम नहीं बताया है। हाँ, चूँकि इस संबंध के बारे में बताने के लिए कुछ सहूलियत होगी, कुछ आसानी होगी, इसलिए उसकी एक कल्पित नाम रख लेना ज़रूरी है। मतलब एक ऐसे ही नाम उन्होंने रख लिया है,
ठीक है, मान लीजिए उसका नाम क्या है, भगजोगनी। देहात की घटना है इसलिए देहाती नाम ही अच्छा रहेगा। खैर बढ़िए, ठीक है, ये समझ में आ गया। उनको उनकी पुत्री का, मुंशी जी की पुत्री का नाम उन्होंने भगजुगनी रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि ये देहाती घटना वो बताने जा रहे हैं, जो इसलिए वो सूट कर जाए, देहाती नाम ही ठीक रहेगा। आगे देखिए क्या है। मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे। जो मुंशी जी थे उनके बड़े भाई क्या थे? पुलिस दरोगा थे। उस ज़माने में जबकि अंग्रेज़ी जानने वालों की संख्या उतनी ही थी जितनी आज धर्मशास्त्रों के मर्म जानने वालों की है। धर्मशास्त्रों का अर्थ जानने वाले, यानी धर्मशास्त्रों का जो श्लोक जानने, प्रत्येक श्लोक का अर्थ जानने वालों की संख्या ये तो काफ़ी कम हो गई। आज जब पुलिस दरोगा में थे उस समय अंग्रेज़ी जानने वाले की संख्या काफ़ी कम थी। इसका मतलब यही हुआ। इसलिए उतुर्दा लोग ऊँचे ऊँचे ओहदे पर पाते थे, यानी जो पढ़े लिखे थे लोग थे वही ऊँचे पोस्ट पर पा सकते थे। दरोगा जी ने 8-10 पैसे का कलिमा खलिक बारी पढ़कर जितना रुपया कमाया था, आज उतना कॉलेज और अदालत की लाइब्रेरियाँ चाटकर वकील भी नहीं कमाते। यानी वो कम पढ़े लिखे होकर भी दरोगा बन गए और काफ़ी रुपया पैसा कमा लिए। ठीक है, जो आज के ज़माने में कॉलेज और अदालत की लाइब्रेरिया की किताबों को पढ़ने वाले भी उतना नहीं कमा पाते हैं जितना दरोगा जी ने कमा लिया था। ये बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेकिन दरोगा जी ने जो कुछ कमाया अपनी ज़िंदगी में ही फूंक ताप डाला, यानी उसको खर्च कर दिया दरोगा जी ने अपनी जीवन में ही। उनके मरने के बाद सिर्फ उनकी एक घोड़ी बची थी, जो थी महज 7 रुपये की। ठीक है, मगर कान काटती थी तुर्की घोड़ों की, कमबख्त बारूद की पुड़िया थी। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उस पर दांत गड़ाए रह गए, मगर दरोगा जी ने उनको निभुआ नोट चटा दिया। यानी वो काफ़ी बेहतरीन उनके पास घोड़ी थी, काफ़ी तेज़ दौड़ने वाली घोड़ी थी। उस घोड़ी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। तो उस घोड़ी को ख़रीदने के लिए बड़े बड़े अंग्रेज ऑफिसर आए, उनको मतलब दरोगा जी को बेचने के लिए कई अच्छी रकम भी दिए, लेकिन उन्होंने निभुआ नोट चटा दिया, उनको मतलब नहीं दिया। ठीक है, काफ़ी सिफारिश के बाद कई बार कहें, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, निभुआ नोट चटा दिया। ठीक है, यानी उन्हें नहीं बेचा। इसी घोड़ी के बदौलत उनकी तरक्की रुक गई। किसकी? दरोगा जी की। यानी वो दरोगा ही रह गए, वो घोड़ी को नहीं बेचे। लेकिन आखिरी दम तक वे अफसरों के घपले में न आए। हर तरफ से काबिल, मेहनती, ईमानदार, चालाक, दिलेर और मुस्तैद आदमी होते हुए भी वो दरोगा के दरोगा ही रह गए, सिर्फ घोड़ी की मोहब्बत से। तो काफ़ी ईमानदार थे, वो घूस वूस नहीं लेते थे। ठीक है, तो इसका मेन जो इसका कारण है वो उसका घोड़ी ही था, घोड़ी से ज़्यादा लगाव था। यानी बड़े बड़े अफसर कहते थे कि घोड़ी मुझे दे दो तो मैं तुम्हें आगे बढ़ा दूंगा, तो वैसा नहीं बेचे उस घोड़ी को, उनके घोड़ी से मोहब्बत थी। आगे देखिए, किंतु घोड़ी ने भी उनकी एक मोहब्बत का अच्छा नतीजा दिखाया। क्या दिखाया? उनके मरने के बाद, यानी जब दरोगा जी मर गए तो धूमधाम से श्रद्धा करवाया। कैसे हुआ? तो देखिए आगे हम समझेंगे। अगर कहीं घोड़ी को बेच खाए होते हैं यानी अपने जीवन में, तो उनके नाम पर एक ब्राह्मण भी नहीं जिमता। एक गोरे अफसर के हाथ खासी रकम पर घोड़ी की बेचकर मुंशी जी ने अपने बड़े भाई का उद्धार कराया। यानी जब दरोगा जी मर गए तो घोड़ी तो थी, तो घोड़ी ने ही उनका श्राद्ध करा, यानी उनसे बेचकर अच्छे मोटी खासी रकम प्राप्त की। दरोगा जी के जो छोटे भाई थे मुंशी जी, उन्होंने बड़े भाई दरोगा जी का क्या कराया? श्राद्ध कराया। ठीक है, घोड़ी को बेचकर। समझ में आ गया आपको यहाँ तक? इसके बाद आगे हम लोग समझेंगे। इसके बाद देखिए आगे, यहाँ से कहानी जो है एक नया मोड़ लेती है, आपको काफ़ी ध्यान से समझना है। दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी ने खूब घी के दिए जलाएं, गाजे से बढ़िया इत्र मलकर पीते थे। चीलम कभी ठंडी नहीं हो पाती थी। यानी घी के दिए जलाएं यानी खूब मौज मस्ती किया करते थे, काफ़ी आराम से रहते थे। गांजे में जो पीते थे तो बढ़िया से बढ़िया इत्र मलकर पीते थे। चीलम कभी ठंडी नहीं हो पाती थी। कब? जब दरोगा जी जिंदा थे तब। 1 जून 32 बटेर और 14 चपातियाँ उड़ा जाते थे। नथुनी उतारने में तो दरोगा जी के बड़े भैया थे, हर साल एक नया जलसा हुआ ही करता था।
यानी वो क्या करते थे, मौज मस्ती किया करते थे, पार्टी किया करते थे। वही बात है, यहाँ पे हर साल जलसा हुआ करता था, पार्टी बनाया करते थे। किंतु जब बहियाँ बह गई तब चारों ओर उजाड़ नज़र आने लगा। यानी जब दरोगा जी मर गए, दरोगा जी के मरते ही सारी अमीरी घुस गई, चीलम के साथ साथ चूल्हा चक्की भी ठंडी हो गई। ठीक है, जो जीभ एक बटोर का शोरबा से कुड़ती थी, अब वह सरा सरा कर मटर की सत्तू सरपोटने लगी। चुपड़ी चपातियाँ चबाने वाले दांत अब चंद चने चबाकर दिन गुजारने लगे। यानी उनकी खराब स्थिति हो गई थी। कब? जब दरोगा जी के देहांत के बाद। पहले वो खूब मौज मस्ती किया करते थे। तो वही यही बात यहाँ पे, उनकी स्थिति यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, लोग साफ कहने लग गए हैं, थानेदार की कमाई और फूस का तपना दोनों बराबर है। इसका मतलब है काफ़ी क्षण भंगुर है। फूस का तपना यानी फूस जब जलता है तो काफ़ी कम समय वो बुझ जाता है, वैसे ही थानेदार की कमाई, फूस का तपना दोनों ही बराबर है। हर साल नई नथुनी उतारने वाले मुंशी जी को गांव जवार के लोग भी अपनी नज़रों से उतारने लगे। यानी पहले वो मौज मस्ती किए जाने वाले मुंशी जी को लोग अपनी नज़रों से उतारने लगे, यानी दूर भागने लगे। क्यों? उनकी गरीबी को, स्थिति को देखकर। इसके बाद देखिए, जो मुंशी जी चूल्हे से चुल्लू इत्र लेकर, यानी चुल्लू पर ज़्यादा मात्रा में इत्र लेकर अपनी पोशाकों में मला करते थे, उन्हीं के अब अपनी रूखी सूखी देह में लगाने के लिए चुल्लू भर कड़वा तेल भी मिलना क्या हो गया, मुलाल हो गया। यानी वो काफ़ी, अब उनकी स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि चुल्लू भर कड़वा तेल यानी सरसों तेल भी देह में लगाने को वो मुहाल हो गए थे। शायद किस्मत की फटी चादर का कोई रफुगर नहीं है, ऐसी स्थिति हो गई थी उनकी। इसके बाद आगे देखिए, लेकिन ज़रा किस्मत की दोहरी मार तो देखिए। दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी के 4-5 लड़के हुए, पर सबके सब सुबह के चिराग हो गए। सुबह का चिराग होना यहाँ पे मुहावरा है। सुबह का चिराग होना मतलब समाप्ति का होना, रात में चिराग जलना, और सुबह का चिराग होना मतलब समाप्ति के कगार पर होना। ठीक है, जब बेचारों की 5 उंगलियाँ घी में थी, ये भी मुहावरा है। यानी अत्यधिक वो मौज मस्ती लाभ में थे, तब तो कोई खाने वाला ना रहा, और न दोनों टांगे दृढ़ता के दलहन में आग फंसी। तब तो कोई खाने वाला ना रहा, और जब दोनों टांगे दृढ़ता के दलदल में आ फंसी और ऊपर से बुढ़ापा भी कंधे दबाने लगा, तब कोढ़ के खास की तरह एक लड़की पैदा हो गई। तो अब उनकी स्थिति में एक क्या हो गई, एक कन्या यानी एक लड़की पैदा हो गई, यानी दरोगा जी के मरने के बाद अब। और तारीफ़ यह है कि मुंशी की बदकिस्मती भी दरोगा जी की घोड़ी से कुछ कम स्थानवर नहीं थी। यानी दरोगा जी की ऐसी बदकिस्मती थी जैसे कि यानी मुंशी जी की बदकिस्मती ऐसी थी जैसे दरोगा जी की घोड़ी की वजह से दरोगा जी की तरक्की रुकी थी, ठीक उसी प्रकार मुंशी जी की बदकिस्मती इस दरोगा जी की घोड़ी से स्थानवर नहीं थी, यानी उनके स्थान के बराबर थी। ठीक है, ऐसी स्थिति आ गई थी उस घोड़ी के समान। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, सच पूछिए तो इस तिलक दहेज के ज़माने में लड़की पैदा करना ही बड़ी भारी मूर्खता है। लेकिन युग धर्म की क्या दावा, इस युग में अबला ही प्रबला हो रही है। तो ये सारे लेखक के विचार हैं। ये लेखक सोचते हैं कि किसके ऊपर, मुंशी जी के ऊपर। इस युग में अबला ही प्रबला हो रही हैं, पुरुष तल को स्त्रीत्व खदेड़ा जा रहा है। बेचारे मुंशी जी का क्या दोष, जब घी और गरम मसाले उड़ाते थे तब तो हमेशा लड़का ही पैदा करते थे, मगर अब मटर के सत्तू के बेचारे कहाँ से लड़का निकाल लाए। ठीक है, ऐसी स्थिति हो गई। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। ठीक है, तो ये पंक्तियाँ यहाँ पे बताई गई है उनकी स्थिति को देखकर, गरीबी स्थिति को देखकर। भाग जुगनी, चूँकि मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई थी वो लड़की, और जन्मते ही माँ के दूध से वंचित होकर टूअर कहलाने लगी, इसलिए अभागिन तो अजहद थी, इसमें शक नहीं है। पर सुंदरता में वो अंधेरे घर की दीपक थी, यानी काफ़ी सुंदर थी। आजकल वैसी सुंदर लड़की कभी कहीं नहीं देखी। कौन? लेखक कहते हैं, अभाग्य मैंने उसे देखा था,
अभाग्यवंश मैंने उसे देखा था। जिस दिन पहले पर उसे देखा वह करीब 11-12 वर्ष की थी, पर एक ओर उसकी अनोखी सुंदराई और दूसरी ओर दर्दनाक गरीबी देखकर सच कहता हूँ कलेजा काँप गया। ये लेखक कहते हैं। यदि कोई भावुक कहानी लेखक या सहृदय कवि उसे देख लेता तो उसकी लेखनी में अनायास करुणा की धारा फूट निकलती। तो इन्होंने उनकी स्थिति को देखकर बताया है, काफ़ी धैर्यपूर्वक इस कहानी को लिखा है और ये बताया है काफ़ी भावुक वाले पल थे उसकी स्थिति को देखकर भागजुगनी की। ठीक है। दूसरा कोई कवि होता तो क्या होता, उसकी जो कर्ण भावुकता की धारा उसमें फूट आती उसके लेखनी में। किंतु ऐसी लेखनी में इतना जोर नहीं है, क्योंकि मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं है कि उसकी गरीबी के भयावने चित्र को मेरे हृदय पट पर उतारने सूरज में इस कोमल दल पर रख सके। यानी लेखक ने उसकी गरीबी, काफ़ी गरीबी है, ठीक है, इसका कहने का मतलब लेखक ने ये बताया है उसकी गरीबी की भयावहता काफ़ी ज़्यादा है और सच्ची घटना होने के कारण केवल प्रभावशाली बनाने के लिए मुझसे भड़कीली भाषा में लिखते भी नहीं बनता। ठीक है, वो सिंपल भाषा में उसकी गरीबी और स्थिति को बताते हैं। भाषा में गरीबी को ठीक ठाक विचित्र करने की शक्ति नहीं होती, भले ही वो राजमहलों की ऐश्वर्य लीला और विशाल वैभव से वर्णन करने में समर्थ हो। तो गरीबी की स्थिति सबके बस में व्यक्त करने की हिम्मत नहीं होती, वो बताते हैं। इसके बाद देखिए आगे क्या है। बेचारी उस उम्र में भी कमर में सिर्फ एक पतला सा चिथड़ा लपेटे हुए थी जो मुश्किलों से उसकी लज्जा ढकने में समर्थ था। उसके सिर पर बाल तेल बिना बुरी तरीके से बिखरकर बड़े डरावने हो गए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों ने एक अजीब सा ढंग की करुण कतार चितवन थी। दरिद्रता राक्षसी ने सुंदरता सुकुमारी का गला टिप दिया था। तो यहाँ पे उन्होंने किसकी स्थिति को बताया है, यहाँ पे लेखक ने भागजुगनी की स्थिति को बताया, उसकी गरीबी को व्यक्त किया है कि उसके बदन पे एक पतला सा चिथड़ा लपेटे हुए वो अपनी लज्जा को ढकने में वो समर्थ थी और सिर के जो बाल की स्थिति हुई थी वो काफ़ी बिखर के डरावने हो गए थे और इसकी बड़ी बड़ी आंखें करुणा का चितवन इस तरह दिखाई पड़ रही थी और दरिद्रता राक्षसी ने उसकी सुंदरता को गला टिप कर दिया था। यानी उसकी सुंदरता जो है दरिद्रता में, गरीबी में बिल्कुल लुप्त हो गई थी। इतनी सुंदर तो थी लेकिन गरीबी में उसकी सुंदरता ख़त्म हो चुकी थी। इसके बाद देखिए आगे, आपको काफ़ी ध्यान से समझने हैं। कहते हैं प्रकृति सुंदरता के लिए कृत्रिम श्रृंगार की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, यानी जिसके पास प्रकृति सुंदरता हो उसे बनावटी श्रृंगार की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जंगल में पेड़ की छाल और फूल पत्तियों से सजकर शकुंतला, यहाँ पे शकुंतला का उदाहरण दिया गया है। शकुंतला जैसी सुंदरी मालूम होती थी। ठीक है, जैसे पेड़ की छाल और फूल पत्तियों से सजकर शकुंतला जैसी सुंदरी मालूम होती थी, वैसे दुष्यंत के राजमहल में जब ये शकुंतला दुष्यंत के राजमहल में गई तो 16 श्रृंगार करके भी वह कभी नहीं फबी। यानी वो फूल पत्तियों से सजकर ज़्यादा बेहतर दिख रही थी, जो राजमहल के श्रृंगार से वो कभी नहीं अच्छी दिखी। किंतु शकुंतला तो चिंता और कष्ट के वायुमंडल में नहीं पली थी। यहाँ पे शकुंतला की बात की गई है। शकुंतला को इतना चिंता नहीं हुआ, इतना कष्ट नहीं हुआ, वो चिंता और कष्ट के माहौल में नहीं पली थी। उसके कानों में उदर दैत्य की कर्कश हाहाकार कभी नहीं गूंजा था। वो शांति और संतोष की गोद में पलकर सयानी हुई थी। कौन? शकुंतला। और तभी उसके लिए महाकवि की सेवाल या लिप्त कामलिनी वाली उपमा उपयुक्त हो सकी। यानी ये जो उपमा दी गई उसकी स्थिति के अनुरूप सही थी, उसको इतना कष्ट नहीं हुआ, तभी ये उपमा मिला, सेवाल चाप्त लिप्त कमलिनी। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे देखिए, लेकिन भागजुगनी तो गरीबी की चक्की में पिसती हुई थी बचपन से ही। भला उसका सौंदर्य कब खिला था? ठीक, शकुंतला तो सौंदर्य खिला था और चिंता और कष्ट में वायुमंडल वो नहीं पले थे, लेकिन भागजुगनी की स्थिति उससे भी काफ़ी खराब थी। उसका सौंदर्य कभी खिला ही नहीं। वो दाने दानों को तरसती रहती, एक बित्ता कपड़े के लिए मोहताज थी, सिर पर लगाने के लिए चुल्लू भर अलसी का तेल के सपना हो गया था। महीने के एक दिन भी भर पेट अन्न के लाले पड़े थे। भला हड्डियों के खंडहर में सौंदर्य देवता कैसे टिके रहते? इतनी खराब स्थिति हो गई थी, खाने के लिए भरपेट अन्न नहीं था, सिर पर लगाने के लिए अलसी का तेल नहीं था, तो भला कैसे सुंदर दिखे, यानी सुंदर देवता कैसे टिके इस गरीबी में? ठीक है,
इसके बाद देखिए आगे क्या है कि उस दिन मुंशी जी जब रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाने लगे तब कलेजा टूट टूट हो गया। तो ये जो है मुंशी जी जब लेखक को अपना दुखड़ा सुनाने लगे तब लेखक का कलेजा जो है टूट टूट कर हो गया। ठीक है, यानी काफ़ी दुखी हो गए। कहने लगे क्या कहूँ बाबू साहब, पिछले दिन जब याद आते हैं, जब पिछले दिन याद आते हैं, ठीक है, यानी मौज मस्ती के दिन, तब गस आती है, तब गस आ जाता है। यह गरीबी की तीखी मार इस लड़की की वजह से और भी अखरती है। देखिए इसके सिर के बाल कैसे खुशक और गोरख धंधारी हो रहे हैं। घर में इसकी माँ होती तो कम से कम इसका सिर पर जुओं का अड्डा ना होता। मेरी आँख की जोत अब ऐसी मन पड़ी है कि जुए सुलझती नहीं, और तेल तो एक बूंद भी क्या है मयस्सर है नहीं है। अगर इसके घर में तेल होता तो दूसरे के घर जाकर भी कंघी चोटी करा लेती, सिर पर चिड़ियों का घोंसला ना बनता। आप तो जानते हैं यह छोटा सा गांव है, कभी साल छमासे में किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो उसके रूखे सूखे बालों के नसीब जगते हैं। यानी वो अपना दुखड़ा लेखक के सामने व्यक्त कर रहे हैं। जो भागजुगनी के सिर के तेल रखने के लिए, सिर पर तेल रखने के लिए इतना भी घर में तेल नहीं है कि उसके बाल रूखे सूखे पड़े हुए हैं, वो स्थिति को व्यक्त कर रहे हैं मुंशी जी। गांव के लड़के अपने अपने घर पेट भर कर खाकर जो झोलियों में चबेना लेकर खाते हुए निकलते हैं, तो यह उनकी बाट जो होती है उनके पीछे पीछे लगी रहती है। कौन? भागजुगनी। यानी ऐसी स्थिति हो गई है। मुश्किल के दिन में एक दो मुट्ठी चबेना मिल जाता है, खाने पीने के समय किसी के घर पहुंच जाती है तो उसकी डीड लग जाने के भय से घरवालियाँ दुत्कारने लगती है। कहाँ तक अपनी मुसीबतों का बयान करूँ भाई साहब, यानी वो लेखक को कहते हैं। किसी की दी हुई मुट्ठी भर भीख लेने के लिए उसके तन पर फटा आंचल तो नहीं है। यानी वो दुखड़ा जो है वो लेखक से व्यक्त करते हैं मुंशी जी कि खाने पीने की इतनी जो क्या है स्थिति ख़राब है। ठीक है, इसकी छोटी अंजुलियों में ही जो कुछ अट जाता है तो उसी से किसी तरह वो पेट की जलन बुझा लेती है। मुंशी जी कहते हैं भागजुगनी के बारे में, वो मांग कर खा लेती है। कभी कभी एकाध फटा चना चमेना मेरे लिए भी ले आती है तो उस समय हृदय दो टुक हो जाता है। जब वो अपने पिता के लिए ले आती है भागजुगनी तब उस समय वो स्थिति में उनका हृदय क्या है, तो उनका हृदय जो है दो टुक हो जाता है, यानी देहकर टूट सा जाता है। इसके बाद आगे देखिए। किसी दिन भर घर घर घूमकर जब शाम को मेरे पास आकर धीमी आवाज़ से कहती कि बाबूजी भूख लगी है, कुछ हो तो खाने को दो, यानी भागजुगनी आकर कहती, तो उस वक्त आपसे ईमानन कहता हूँ जी चाहता है कि गल फांसी लगाकर मर जाऊँ, क्योंकि खाने के लिए उनके पास तो था नहीं कि वो अपनी लड़की को दे या किसी कुएं तालाब में डूब मरूँ। ऐसी स्थिति आ गई। मगर फिर सोचता हूँ कि मेरे सिवा इसकी खोज खबर लेने वाला इस दुनिया में अब है ही कोई कौन। ठीक, कौन है? आज अगर इसकी माँ जिंदा होती तो फूट पीस कर इसके लिए मुट्ठी भर चून जुटाती, कुछ खाने को ला पाती, किसी कदर इसकी परवरिश कर ही ले जाती। और अगर कहीं आज बड़े भाई साहब बरकरार होते, यानी दुर्गा साहब, तो गुलाब के फूल सी ऐसी लड़की को हथेली पर फूल बनाकर रखते। ठीक है, तो ये कल्पना कर रहे हैं अगर उनके बड़े भाई होते तो ज़रूर ही किसी राज बहादुर के घर इसकी शादी करते। मैं भी उनकी अन्धाधुन कमाई पर ऐसी बेफिक्री से दिन गुजारता था कि आगे आने वाले इस बुरे दिनों की मुतलक खबर ना थी। यानी जब दुर्गा जी जिंदा थे तो काफ़ी ऐज मौज किया करते थे, काफ़ी बेफिक्री से दिन गुजारते, लेकिन उनको ये खबर नहीं कि कितने भी बुरे दिन आ जाएंगे। वे भी ऐसे खर्राचे थे कि अपने कफन काठी के लिए भी एक खर मुरहा भी न छोड़ गए। कौन? दुर्गा जी। यानी वो कमाते थे तो वो खा पी गए, बस एक घोड़ी छोड़ गए थे। अपनी ज़िंदगी में एक ही चंपा ज़मीन की बेच खाई में सभी ख़त्म कर दिए थे। गांव भर में ऐसी अदावत बढ़ाई कि आज मेरे इस दुर्गति पर कोई रहम करने वाला नहीं है। उल्टे सब लोग तानेजनी पर तीर बरसाते हैं। एक दिन वही था जो भाई साहब के पेशाब से चिराग जलता था। ठीक है, जब वो कमाते थे दुर्गा जी थे तब आगे पीछे लोग लगे रहते थे
और एक दिन यह भी है कि मेरी हड्डियाँ मुफलिसी की आँच से मोमबत्तियाँ की तरह घुल घुल कर जल रही है। यानी इस गरीबी और दयनीय हालत इतनी ख़राब हो चुकी है, ठीक है, उनकी दशा पे कोई रहम नहीं कर रहा है मुंशी जी की। इस लड़के के लिए आसपास की सभी जवारी भाइयों के यहाँ मैंने 50 फेरे लगाए, दांत दिखाए, हाथ जोड़ कर विनती की, पैरों पड़ा, यहाँ तक कि ब्याह होकर कह डाला कि बड़े बड़े वकील, डिप्टियों और जमींदारों की चुनी चुनाई लड़कियों में मेरी लड़की को खड़ी करके देख लीजिए, सबसे सुंदर जचती। यानी वो शादी ब्याह के अपने लड़के के लिए रिश्ता लेकर चारों तरफ दौड़ते थे कि कहीं उसकी शादी हो जाए या नहीं। यानी वो कहते थे कि मेरी लड़की इतनी सुंदर है, यानी वकीलों, डिप्टियों और जमींदारों के चुनी चुनी लड़कियों के बीच खड़ी करके देखिए, उससे भी ज़्यादा सुंदर है। अगर इनके जोड़ों में कि एक भी लड़की कहीं निकल जाए तो इससे उनके लड़की की शादी मत कीजिए, ठीक है। यानी वो कहते थे कि मेरी लड़की काफ़ी सुंदर है, इन सब का मुकाबला कर सकती है, किंतु मेरे लाख गिड़गिड़ाने पर भी किसी भाई का दिल न पिघला। ये सारी बातें वो लेखक से कह रहे हैं मुंशी जी। अगर यह कहकर टाल देता कि लड़के की माँ ऐसे घराने में शादी करने से इनकार करती है, यानी उस लड़के की माँ जब रिश्ता लेकर जाते थे तो उस लड़के की माँ इस ऐसे घराने में शादी करने से मना कर देते हैं जिसमें न सास हो, न साला हो, न बारात की खातिरदारी करने की हैसियत। कोई कहता है कि गरीब के घर लड़की चटोर और कंजूस होती है, हमारा ख़ानदान बिगड़ जाएगा। ज़्यादातर लोग यही कहते मिल जाते कि हमारे लड़कों को इतना तिलक दहेज मिल रहा है तो हम ऐसी शादी नहीं कर रहे हैं, तो भी हम शादी नहीं कर रहे हैं, तो फिर बिना तिलक दहेज के तो बात करना ही नहीं चाहते। इसी तरह जितने मुँह उतनी ही बातें सुनने में आई। यानी वो काफ़ी परेशान हो चुके हैं अपनी लड़की यानी भगजोगनी को शादी को लेकर, कोई तैयार ही नहीं है। इसके बाद आगे देखिए, महज मामूली हैसियत वालों को भी 500 और 1000 तिलक दहेज फरमाते देखकर जी कुड़ जाता है, गुस्सा चढ़ जाता है। यानी ये पहले ज़माने की बात है कि वहाँ पर 500 और 1000 रुपये ज़्यादा होते थे और इनकी गरीबी इतनी थी कि कोई इनसे लड़की की शादी नहीं करना चाहता था। मगर गरीबी ने यह ऐसा पंख तोड़ दिया कि तड़फड़ा भी नहीं सकता। सारे हिंदू समाज के कायदे भी अजीब ढंग के हैं। लोग जो है मोल जोल भाव करके लड़के की बिक्री करते हैं, वे भले आदमी समझ जाते हैं, और कोई गरीब बेचारा उसी तरह मोल भाव करके लड़की को बेचता है। यह और कमीना कहा जाता है, तो वह कमीना कहा जाता है। अगर आज इसे बेचना चाहता तो इसकी काफ़ी रकम ऐड सकता था। कम से कम मेरी ज़िंदगी से ये ज़रूर ही आराम से कट जाती, लेकिन जीते जी हरगिज़ एक मक्खी भी ना लूँगा, ठीक है, जीते भी हरगिज़ एक मक्खी भी ना लूँगा। यानी ये भगजुगनी की बात कर रहे हैं। अगर इसको चाहते तो बेच सकते थे और अच्छी खासी रकम लेकर ज़िंदगी आराम से काट सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहते। चाहे यह कवारी रहे या सियानी होकर मेरा नाम हंसाए, लेकिन देखिए ना, सियानी तो करीब हो ही गई है, सिर्फ पेट की मार के उसकने नहीं पाती, बढ़ंती रुकी हुई है। अगर किसी खुशहाल के घर होती तो अब यह फूट कर सियानी हो जाती, ठीक है। यानी वो खाने पीने को अच्छे तरीके से भोजन नहीं मिल पाता है तो उसकी सुंदरता लुप्त हो गई है। कहने का मतलब बदन भरने से ही खूबसूरती पर रोंगट चढ़ता है, और बेटी की बाढ़ बेटे से जल्दी होती भी है। यानी लड़कियां जल्दी सियानी हो जाती हैं लड़कों से, यहाँ वो मुंशी जी कह रहे हैं कवि से। इसके बाद देखिए आगे, अब अधिक क्या कहूँ बाबू साहब, अपनी ही करनी का नतीजा भोग रहा हूँ। मोतियाबिंद गठिया और दम्मा के निकम्मा कर छोड़ा है। अब मेरे पछतावे के आंसुओं ने भी ईश्वर को पिघलाने का दम नहीं है। इतनी हालत ख़राब हो गई है कि मोतियाबिंद हो गया, गठिया हो गया, दम्मा हो गया, ठीक है, इससे वो ग्रसित हो चुके हैं, और ऊपर से गरीबी है और शादी करना है लड़की का। अगर सच पूछिए तो इस वक्त सिर्फ एक ही उम्मीद पर जी अटकी हुई है कि एक साहब ने बहुत ही कहने सुनने पर उनके साथ शादी करने का वादा किया है। यानी भगजुगनी के साथ एक साहब शादी करने का वादा किया है। देखना है कि गांव के खोटे लोग उन्हें भी भड़काते हैं या मेरी झरिया नया पर पार लगने को देता है, ठीक है। तो गांव के लोग देखते हैं कि वो भी लड़कों को भड़काए ना। लड़के की उम्र कुछ कड़ी ज़रूर है, यानी बड़ा उम्र का लड़का है, 41-42 साल का वो लड़का है। अब भगजुगनी की उम्र काफ़ी कम है, 10 या 15 वर्ष है। मगर
अब इसके सिवा कोई चारा नहीं है, यानी वो बूढ़े से शादी करा देते हैं भगजुगनी की। वो बूढ़ा मर जाता है आगे चलकर। छाती पर पत्थर रखकर अपनी इस राज कोकिला को इसके बाद मुंशी जी गला रुध गया, यानी वो रोने लगते हैं। बहुत बिलक कर रो उठे और भगजुगनी की गोद में बैठाकर फूट फूट कर रोने लग गए। अनेक प्रयत्न करके भी मैं इस प्रकार उनको आश्वासन न दे सका। इसके पीछे हाथ धोकर बाम विधाता पड़ जाता है, उसे तसल्ली देना ढट्ठा नहीं है। यानी कहने का मतलब वो अपने भाग पे कोसते हैं कि जिसके पीछे हाथ धोकर बाम विधाता पड़ जाता है, ऐसी स्थिति हो गई है कि वो दिलासा देने से क्या फ़ायदा। ठीक है, कवि ये विचार करते हैं। मुंशी जी की दास्तां सुनने के बाद मैंने अपनी कई कुंवारे मित्रों को अनुरोध किया कि उस अलौकिक रूपवती दरिद्र कन्या से विवाह करके एक निर्धन भाई का उद्धार करें। यानी वो जो लेखक हैं अपने कुंवारे जो मित्र हैं जिनकी शादी नहीं हुई, उनसे वो अनुरोध करते हैं कि वो उनकी लड़की से शादी कर ले मुंशी जी की, ठीक है, और अपने जीवन को सफल करें। किंतु सबने मेरी बात अनसुनी कर दी। उनके मित्रों ने, ऐसे लोगों ने भी आनाकानी की जो समाज सुधारक संबंधी विषयों पर बड़े बड़े शान गुमाने में लेखनी चाहते थे। जब उन पे पड़ी तो यहाँ तक कि प्रौढ़ावस्था में भी जो रंडुए मित्र भी राजी नहीं हुए। ठीक है, जो ज़्यादा उम्र वाले थे व्यक्ति, वो भी इन भगजुगनी से शादी, यानी मुंशी जी के पुत्री से शादी करने को, वो जो वधुर होते हैं जिनकी पत्नी मर चुकी है, वो भी नहीं राजी हुए। आखिर वही महाशय डोला काढ़ कर भगजुगनी को अपने घर ले गए और वही शादी की। कुल रस्में पूरी करके मुंशी जी चिंता के दलदल से उबारा। बेचारे मुंशी जी की छाती का पत्थर बोझ तो उतरा, मगर घर के कोई पानी देने वाला भी नहीं रह गया। वो लड़की चली गई विदा होके। उस बूढ़े पति के पास बुढ़ापे की लकड़ी जाती रही, देह लच गई। साल पूरा होते होते अचानक टन बोल गए। गांव वालों के गले में घड़ा बांधकर नदी में डुबा दिया। किसको? मुंशी जी मर गए और गांव वालों ने घड़ा बांधकर नदी में डुबा दिया। भगजुगनी जीती है, आज वह पूर्ण युवती है। ठीक है, उसका शरीर भरा पूरा और फूला फला है। उसका सौंदर्य उसके वर्तमान नवयुवक पति का स्वर्गीय धन है। तो उसका वर्तमान नवयुवक पति का स्वर्गीय धन, यहाँ पे ध्यान देना है। जो उस बुढ़े से शादी की थी 40-45 वाला, वो मर चुका है, लेकिन ये दोबारा शादी हुई। ठीक है, किससे हुई? उसका पहला पति संसार में नहीं है, दूसरा पति उसका सौतेला बेटा है, यानी वो नवयुवक पति। उसका सौंदर्य उसके वर्तमान नवयुवक पति का स्वर्गीय धन है। तो वर्तमान नवयुवक पति कौन है? उसका सौतेला बेटा है। उसका जो पहला पति था बूढ़ा 40-45 उम्र का, वो बूढ़ा मर चुका है। तो वो भगजुगनी का शादी दूसरे से हो गया। दूसरा पति कौन है? उसका सौतेला बेटा है, तो वही है नवयुवक पति। ठीक है, तो ये समाप्त होता है कहानी। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी कहानी। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके क्वेश्चंस को। तो इसका क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से करा दिया गया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाके आप आसानी से देख सकते हैं। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। धन्यवाद।